हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मेरी कनाडा के लिए वापसी। तो मैं सबसे गले मिल रही थी। तो पापा से, मम्मी से पहले गले मिली, फिर पापा से मिली। तो अब यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और यहाँ पे देखो जाने की तैयारी। तो यहाँ हम पहुँचे टाटकाली में। तो भाई भाभी और अनु छोड़ने गए थे। तो यहाँ से दिल्ली सब अब 150 किलोमीटर था। तो यहाँ मैं बैठी थी और वही सोच रही थी कि जो लड़की की लाइफ होती है वो कैसी होती है। जब तक मैं वहाँ थी तो मैं यहाँ के बारे में सोच रही थी, अब यहाँ हूँ तो वहाँ के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि वहाँ भी कनाडा में मैंने दोनों बच्चे छोड़े हुए हैं। तो उनकी भी याद मुझे बहुत आ रही थी। मेरी फैमिली वहाँ भी है और यहाँ भी मेरी फैमिली है। क्या करें, बस यही लाइफ है लड़की की। फिर उसके बाद देखो अपना ये प्यारा सा फ्लैग देख कर के इंडिया का इतना अच्छा लगता है। तो मैं फिर उसकी पिक्स लेने लगी। बहुत सुंदर लग रहा था, लहरा रहा था। आया क्यों पुआ? मैं भी करूँगी चित्रा। आज हम चल दिए उसी देश को वापस, जिस देश से थोड़ा सा वक्त मांग के लेके आए थे। तो अब मेरी रात की फ़्लाइट थी तो हम पहुँचे टर्मिनल 3 में। तो जैसे टर्मिनल 3 में पहुँचे तो यहाँ पे जो दिल में अजीब सी, जो मैं उसको बयान नहीं कर सकती कि कैसे होती है। तो यहाँ मैं अपनी निशानी के लिए अपने बैग में बांध रही थी रेड कलर की चुन्नी, ताकि मेरे को अपना बैग ढूंढने में आसानी हो। तो बस ये मैंने रख दिया और मैंने यहीं से इनको बोला कि तुम लोग यहीं से जाओ, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे गाड़ी को टो करके ले जा लेते हैं। तो मैंने इनको यहीं से किया बाय बाय। ये थी हमारी लास्ट पिक्चर इस साल की। फिर मैं आई अंदर। यहाँ पे मैंने देखा मेरी म्यूनिक की फ़्लाइट है 1:45 पे। फिर उस साइड लगी थी बहुत भीड़। तो मैं यहाँ पे आई सेल्फ बोर्डिंग करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे सेल्फ बोर्डिंग की, अपना बैग दिया और फिर मैं उसके बाद अंदर चली गई। लास्ट टाइम जब आई थी तो बहुत बुरा लग रहा था वापस जाते समय, लेकिन इस समय एक फ़ैमिली मेरी वहाँ कनाडा में भी इंतज़ार कर रही थी तो अच्छा लग रहा था। फिर मैं पहुँची फ़्लाइट में। तो ये जो फ़्लाइट थी ये 2 डेक इसमें थे। तो मैं मेन डेक में थी। तो इसमें 3, 4 और फिर 3 वाली सीट्स थी। तो ये देखो मुझे इतना कवर करना था, मैंने इतना कवर किया। फिर मैं पहुँच गई म्यूनिक के एयरपोर्ट में। तो ये हमारी फ़्लाइट थी लुफ्थांसा की। और ये म्यूनिक का एयरपोर्ट, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मुझे 8 आवर्स का स्टे करना था। तो मैं बैठी पहले मेट्रो में। मेट्रो से मुझे दूसरे टर्मिनल में जाना था। यहाँ पे टर्मिनल के दूसरी मेट्रो लगी हुई थी। 8 आवर्स का सफ़र करने के बाद मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे ऐसे एक स्पेस में जाना है जहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ। तो ये देखो फिर मेरे को इतनी लंबी ये एलिवेटर थी, तो उसको देखकर डर लग रहा था जब मैं नीचे देख रही थी। देखो, तो बस मैं टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ कर ही जा रही थी। तो फिर मेरे को मिला रिलैक्स लॉन्च। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे जाके क्यों ना थोड़ी देर वेट करूँ, क्यों ना थोड़ी देर खाना भी खाऊँ, भूख भी लगी हुई थी। तो फिर मैं आई अंदर और मुझे यहाँ पे फाइनली एक सीट मिली। तो मैंने अपना सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टफ़ रखा और मैंने उसको अपने लिए रिज़र्व कर लिया। मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैंने यहाँ पे नेटफ्लिक्स में एक मूवी देखी। इतना टाइम बीतने के बाद फिर मेरा कैलगरी का भी टाइम हो गया। फिर मैं वापस से यहाँ पर चेक इन करना स्टार्ट करा। फिर फ़्लाइट में बैठ गए। तो फ़्लाइट चलना शुरू हो गई थी। तो मुझे लुफ्तांसा की फ़्लाइट का जो टेक ऑफ था और लैंडिंग था वो बहुत ही स्मूथ लगा। आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि आप इस समय लैंड कर रहे हो या टेक ऑफ कर रहे हो। अब सबसे मज़े की बात कि मेरी नेक्स्ट वाली सीट जो थी वो एम्प्टी थी। तो मैं उसमें आराम से सो गई पैर लंबे करके। फिर मैंने मूवी भी देखी। फिर मेरा खाना आ गया, मैंने खाना खाया और उसके बाद जो मैं सोई हूँ, सीरियसली मैं सीधा कैलगरी में जाके ही उठी हूँ। तो मेरी जो नींद थी ना वो बिल्कुल पूरी हो गई थी। तो मैं बीच में जब उठी तो मैंने देखा कि मेरे पास सिर्फ 2 आवर्स और बचे हैं। तो फिर से मैंने दोबारा से जो उन्होंने स्नैक दिया था मैंने वो खाया और फिर उसके बाद मैं दोबारा सो गई और दोबारा सोई। तो मैं सिर्फ हाफ़ आवर पहले उठी और मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि मुझे डायरेक्ट एयरपोर्ट में ही तैयार होके और कैलगरी में एक पार्टी थी उसको अटेंड करने जाना था। तो वो मेरे लिए इतना अच्छा हो गया था कि मैंने अपना पूरा रेस्ट कर लिया था, जिस वजह से मैं बिल्कुल टायर्ड नहीं थी। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं जा सकती हूँ। उससे पहले जब मेरे हस्बैंड से बात हो रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इतने लंबा सफ़र करके आ रही हूँ तो मैं कैसे आऊँगी पार्टी में। और जैसे कि आप लोगों को सबको पता ही है कि मैं तो पार्टी में अगर जाऊँ और डांस ना करूँ ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो फाइनली मैं कैलगरी पहुँच गई थी।
तो जैसे ही मैं कैलगरी पहुंची तो एक सांस जो आती है कि हाँ अब मैं कैलगरी पहुंच गई हूँ, मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ, मैं अपने बच्चों से मिलूँगी, मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो जैसे ही ये कैलगरी का एयरपोर्ट आना स्टार्ट हुआ, आई वॉज सो हैप्पी। फाइनली मैं कनाडा पहुँच गई थी। और जैसे ही कनाडा में पहुँची तो यहाँ पर जो इमिग्रेशन होता है वो करना था। तो मैंने वो ऑलरेडी इंडिया से ही कर रखा था, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर मैं उसके बाद आगे चल दी और वहाँ पर वो चेकिंग कर रहे थे, तो मेरे को कंप्यूटर से एक स्लिप मिली थी, वो मुझे उनको दिखानी थी। उसके बाद मैंने अपना बैग कलेक्ट किया और बैग कलेक्ट करते ही मैं गई वॉशरूम में। और वॉशरूम में देखो मैं तैयार होने लगी, मेरे पूरे सूट में सिलवटें पड़ी हुई थी, बट इट्स ओके क्योंकि अब इतने दूर का सफ़र किया था तो सिलवटें तो पड़नी। तो वहाँ से मैंने कैब करके मैं सीधा पहुँची हॉल में। हॉल में मुझे मिले बच्चे और मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, इवन बच्चों का भी। बच्चे इतने खुश थे। फिर बस होना क्या था, वहाँ पार्टी चल रही थी, पार्टी में सॉन्ग्स चल रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी और फिर मैं चल दिए डांस फ्लोर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।